very good morning. Welcome to a brand new session on Unacademy Shaurya. And मैं हूँ दिव्या गुप्ता और आज हम एक सेशन लेने वाले हैं which CAPF is best for you. Central Armed Police Forces की जितनी भी 5 forces हैं उसमें से आपके लिए कौन सी सही रहेगी which you should choose in filling up your DAF form. Okay. आवाज अगर आपको आ रही है तो मुझे बता दीजिए. ओके आवाज आ रही है. वेरी गुड. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जय हिंद. जय हिंद. हाय हाय. हाउ आर यू गाइस? जॉइन इन जल्दी से. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ओके सो आज हम लेने वाले हैं एक छोटा सा सेशन जिसमें मैं आपको सीएपीएफ के बेसिक फोर्सेस के बारे में बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा बताऊंगी जिससे आप डिसीजन ले पाएंगे कि मेरे लिए कौन सी फोर्स अच्छी रहेगी. एंड सबसे पहले जल्दी से लाइक कर लीजिए सेशन को. ये सेशन आपको आगे फ्यूचर में भी काम आएगा जब आप एग्जाम रिटन एग्जाम क्लियर करके डीएफ भरने वाले होंगे. आपको ये तब काम आएगा. तो आप इसको लाइक करके सेव करके रख लीजिए इस सेशन को. एंड अगर आपने अनअकैडमी शौर्य को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ्री सेशंस आते रहते हैं जो आपको तरह तरह के डिफेंस कैटेगरी एग्जामिनेशंस में हेल्प करेगा. ऑलराइट. और जो बच्चे थैंक यू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आई एम वेरी गुड. थैंक यू प्रियंका. थैंक यू हिमांशु. थैंक यू. आई एम गुड. एंड जो बच्चे आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा नाम दिव्या गुप्ता. आई एम अ फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट एंड आई सर्व विद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स फॉर 5 years. मेरा इंट्रो दे दे के मैं ही थक गई हूँ. आप लोग भी सुन सुन के थक गए होंगे. तो इसमें हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. लेट्स डाइव राइट इनटू इट. कौन सी हमारी फोर्सेस बेस्ट है. ओके तो आपको पता ही है हमारे 5 फोर्सेस है. ये तो सबको पता है. प्लीज सबसे पहले ध्यान रखिएगा दीज आर नॉट पैरामिलिट्री फोर्सेस. ये CAPF है इन द सेंस ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है. आर्म्ड पुलिस. ठीक है. ये आर्म्ड पुलिस फोर्स है. ये चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा. कहीं पे भी इसको पैरामिलिट्री मत बोलिएगा आप क्योंकि यस बहुत जगह न्यूज़पेपर्स में गलत दिया होता है. लोग मीडिया हाउसेस गलत बोलते हैं. बहुत जगह इसको गलत बोला जाता है. लेकिन अगर आप एस्पायरेंट हैं और अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हैं तो आप प्लीज आप गलत मत बोलिएगा कि ये पैरामिलिट्री नहीं है. ठीक है. हाँ ओके. हाँ आदित्य आई नो दिस थिंग इज वेरी लास्ट. आई नो दैट. ओके तो आप उसको उस टाइम पे देख सकते हो. मैंने ये चीज खुद ही बोली है अभी. लेकिन मुझे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं कि मैम हमको अपना मन बनाने के लिए कि सीएपीएफ में जॉब करना है नहीं, उनके लिए ये ज्यादा जरूरी है. सो इट्स ओके. यू कैन वॉच इट लेटर. ऑलराइट. सो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स. सबसे पहले हम आज बात करते हैं पहले फोर्स की. अभी देखिए इसमें ना 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं. ठीक है. जो है बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी. 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है. पहले हम बॉर्डर गार्डिंग की फोर्सेस की बात करते हैं. सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. अब ये क्या है? नाम से ही दिख रहा है हमें. और ये कौन सा बॉर्डर प्रोटेक्ट कर रही है? पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं. छोटा तो नहीं है. मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ. पाक और बांग्ला. ठीक है. ये एक बेसिक है. ये बॉर्डर पे सर्व कर रही है. इसका खुद का बीएसएफ सिर्फ एकमात्र ऐसी आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसके पास एक एयर विंग है. तो अगर आप कमर्शियल पायलट है, ठीक है, और आप बीएसएफ में भर्ती हो जाते हैं एज एन ऑफिसर तो आपको अंदर से इंटरनल रिक्रूटमेंट का चांस होता है कि आप एयर विंग में जा सकते हैं. और अदरवाइज ऑल्सो जिसको भी एयर विंग में, बहुत बच्चे पूछते हैं एयर विंग में कैसे जाएंगे. आपको पहले बीएसएफ में घुसना है. एयर विंग की जो अलग से कोई रिक्रूटमेंट नहीं है. वो जो रिक्रूटमेंट है वो इंटरनल है. ठीक है. ऐसे बाहर अलग से कोई एग्जाम नहीं आता है. आप पहले बीएसएफ में घुस जाइए. उसके बाद इंटरनल वो लोग पिकअप करते रहते हैं अपने एयर विंग के लिए, अपने मरीन विंग के लिए. अलग अलग जो उनके रेजिमेंट बटालियंस वगैरह होती है उसके सब कुछ जैसे कि नॉर्मल बटालियंस या डेपुटेशंस होती है ना वैसे ही इंटरनल होता है. ओके. पाकिस्तान बांग्ला बॉर्डर पे रहता है ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. जस्ट बिकॉज इट्स अ बॉर्डर फोर्स, जस्ट बिकॉज
ये पाकिस्तान और बांग्ला का बॉर्डर देखती है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ ये सिर्फ यहाँ डिप्लॉयड है। बीएसएफ आज की डेट में जम्मू कश्मीर में भी डिप्लॉयड है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी डिप्लॉयड है, नॉर्थ ईस्ट में भी डिप्लॉयड है, LWE में भी डिप्लॉयड है, LWE मतलब माओइस्ट एरिया में भी डिप्लॉयड है, इलेक्शन ड्यूटी भी कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी भी कर रही है। सो एक फोर्स अगर वो बॉर्डर हो या इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स हो, वो सिर्फ एक काम नहीं करती है, अलग अलग जगह उसकी डिप्लॉयमेंट रहती है। हाँ, लेकिन मेजर रेशियो वो बॉर्डर में करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 60-40 रेशियो, तो 60% वो बॉर्डर का ही काम करे क्योंकि वो उसी के लिए बनी है। 40% ऑफ द फौज जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ये सब एरियाज भी करेंगी। व्हाई इज दिस? ताकि जो फौज है वो रोटेशन में आती रहे। अगर वो सिर्फ बॉर्डर में डिप्लॉयड रहेगी तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अपनी फैमिली से दूर रहेगी, हेल्थ कंडीशंस होती हैं, थोड़ा ब्रेक भी चाहिए होता है, एक टफ टेरेन, अलग से रहने में, अलग से जॉब करने में, बॉर्डर को सर्व करने में, इसलिए रोटेशन वाइज ये चलता रहे, इसलिए ये सारी फोर्सेस के लिए ट्रू है। ठीक है, ओके। मार्कर का कलर चेंज करूं? अच्छा ठीक है, आई जस्ट चेंज इट। नेक्स्ट स्लाइड में करती हूँ। देन वी हैव इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, अगेन अ बॉर्डर पुलिस। इसके बारे में आफ्टर द पैंगोंग सिचुएशन और भी ज्यादा जनता इसके बारे में जानने लग गई है जो नहीं जानती थी। ये आपके चाइना बॉर्डर पे है, ठीक है, इंडियाज बॉर्डर विद तिब्बत एंड ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना, वहां पे प्रोटेक्शन देती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सबको इनमें ट्रेन किया जाता है बिकॉज ये इस तरह की टेरेन में सर्व कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल डिजास्टर, सब में ये ट्रेंड होती है बिकॉज ऑफ द टेरिटोरी दे सर्व। ठीक है, इसका खुद का एक वाटर विंग भी है, मतलब खुद के पेट्रोलिंग बोट्स हैं और वहां ये खुद ही मैनेज करते हैं सब कुछ। उसमें एरियाज लिखे हुए हैं मैंने, पैंगोंग लेक, ब्रह्मपुत्र रीजन अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में इंडस रिवर, इन सब पे इनका ऑलरेडी ये लोग तैनात है। तो आप देख रहे हो अगेन दिस इज जम्मू कश्मीर दिख रहा है इसमें, या मैं कोई और लेती हूँ, ये तो और नहीं दिख रहा, यहाँ लिखती हूँ, येलो ही ठीक है, ओके। जम्मू कश्मीर में भी सर्व कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व कर रहा है, LW एरियाज में भी ITBP कहीं कहीं कुछ जगह पे है। ठीक है, मेन इनका काम है यहाँ पे सर्व करना, लेकिन इनका नॉर्थ ईस्ट में भी ऑब्वियसली प्रेजेंस रहेगा, जम्मू कश्मीर में भी प्रेजेंस रहेगा, माओइस्ट इन्फेक्टेड एरिया झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें भी इनका प्रेजेंस रहेगा। और इनफैक्ट एक डिस्कशन डिबेट चल रहा था, MHA कह रही थी कि हम इंडो तिब्बतन बॉर्डर को पूरा का पूरा बॉर्डर पे ले आते हैं, बिल्कुल इंटरनल सिक्योरिटी में नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स ऑफ ITBP ने बोला नहीं सर आप ये मत करिए, क्योंकि जवान सिर्फ बॉर्डर पे रहेगा तो उसके लिए हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एक रोटेशन मेंटेन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफिकल्ट एरिया, इजी एरिया, डिफिकल्ट एरिया, इजी एरिया। इसीलिए गाइज अगर आप बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस टाइप के हैं, मतलब आपको ये रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, टफ टेरेन, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू रियली वांट टू सर्व इन दिस एरियाज, आप बहुत एडवेंचरस है अपने मूड से, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा कि फैमिली से इतना दूर, इतने हार्श क्लाइमेट में रहना पड़ेगा, देन दिस इज द फोर्स फॉर यू, फिर आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे बात करती हूँ बाकी। फिर आपका आता है सशस्त्र सीमा बल, SSB, अगेन बॉर्डर पुलिस है ये, ठीक है, और ये कौन से बॉर्डर्स पे है? नेपाल और भूटान, तो अलग अलग बॉर्डर है सारे। साथ में अगेन देखिए ये इंटरनल सिक्योरिटी भी कर रही है, इलेक्शन ड्यूटी पे भी जाता है, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज भी मिलती है। आप देख रहे हो सबके अंदर ये चीज आ रही है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में भी ये एक्टिव है, ठीक है, और झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार में एंटी नक्सल माओइस्ट ऑपरेशंस भी कर रही है। मैं आपको बार बार ये हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ कि ये तीनों अलग अलग बॉर्डर फोर्सेस हैं,
मेजॉरिटी 60% काम इनका वही है, लेकिन 40% रेशियो यहाँ भी होगी। तो अगर आपने बीएसएफ ज्वाइन करा, आईटीबीपी ज्वाइन करा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा पहाड़ों के ऊपर या बॉर्डर के ऊपर ही बैठे रहोगे। एक पोस्टिंग वहां आएगी, एक पीस आएगी, एक वहां आएगी, एक पीस आएगी, ऐसे रहता है। ठीक है, ओके। हाँ, ओके ओके। नाउ ये हुआ। हाँ, मेरा कोर्स आ रहा है, मैं बताती हूँ उसके बारे में। सीएपीएफ का कोर्स मेरा शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू हो रहा है, मैं बताती हूँ। और पेपर 2 का किसी ने पूछा था, पेपर 2 भी इस कोर्स में कराया जाएगा, लेकिन मैं उसकी फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे शुरू करूंगी। अभी नहीं, थोड़े टाइम में। अभी पेपर 2 की जरूरत नहीं है, पहले पेपर 1 पे फोकस करिए। ओके, तो ये हुई 3 फोर्सेस। फिर चौथी हुई आपकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नाउ गाइस, ये जो फोर्स है ये पूरी की पूरी इंटरनल सिक्योरिटी पे, ये बॉर्डर के पास नहीं, बॉर्डर पे नहीं जाएगी। तो अगर आपको बॉर्डर पे नहीं जाना, अगर आपको लग रहा है कि वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट काम है, मैं नहीं बना हूं या मैं नहीं बनी हूं बॉर्डर पे सर्व करने के लिए, हाँ, तो फिर आप उन तीनों को मत डालिए अपनी प्रेफरेंस में। आप सीआरपीएफ और एक और जो बाद में आएगी सीआईएसएफ, उसको डाल सकते हैं। तो सीआरपीएफ टोटली इंटरनल सिक्योरिटी है। अब इसका मतलब है भाई, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब कुछ भी, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी में सारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आएगी, कैसा भी। दिल्ली के राइट हुए, ये आ गई। फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, ये खड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है। आपका पैंडेमिक आया, ये वहां पे सारी फोर्सेस ही एक्टिव थी, ये भी उतना ही एक्टिव था। किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इलेक्शन ड्यूटी स्पेसिफिकली सीआरपी को सबसे ज्यादा दी जाती है। अब इलेक्शन ड्यूटी क्या होता है? इलेक्शन ड्यूटी में हमें सीएपीएफ चाहिए, इलेक्शन कमीशन डिमांड देता है कि हमें एक्स्ट्रा फोर्सेस चाहिए, एमएचए उनको फोर्स देती है, तो उसमें बीएसएफ भी जाएगी, उसमें एसएसबी भी जाएगी, उसमें आईटीबीपी भी जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा सीआरपीएफ जाती है। मेजर रोल इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट, डिप्लॉयड इन, अब आप देखिए, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये हर शहर में है। तो ये डेफिनेटली आपके शहर में भी होगी, जरूरी नहीं है आप ही के डिस्ट्रिक्ट और आप ही के गांव में हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट आसपास नियरेस्ट में तो जरूर आपको मिल जाएगी। मतलब सबसे वाइड स्प्रेड है सीआरपीएफ, एक्टिवली लुकिंग आफ्टर इंटरनल सिक्योरिटी। अगेन देखिए, एलडब्ल्यू एरिया, सारे एंटी नक्सल ऑपरेशंस सीआरपीएफ फुल ऑन कर रही है, एसएसबी, बीएसएफ सब कर रहे हैं, और सीआरपीएफ तो सबसे ज्यादा कर रही है। उसके बाद जम्मू कश्मीर एरिया सीआरपीएफ, नॉर्थ ईस्ट सीआरपीएफ, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, हर तरह की लॉ एंड ऑर्डर, कुछ भी हो जाए कंट्री में, कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, सबसे पहले सीआरपीएफ को बुलाया जाता है। इलेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी, इलेक्शंस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सीआरपीएफ के पास, और इलेक्शन वाली ड्यूटी बहुत बखूबी निभा भी रही है ये फोर्स। और जो भी राइट्स होते हैं हमारी कंट्री में, जैसे मैंने आपको बताया, तो यही फर्स्ट रिस्पॉन्स फोर्स रहती है। सो दिस इज द मेन इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स। अगर आप ये ऑप्ट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप पूरी कंट्री में ऑलमोस्ट घूम लोगे अपनी पूरी सर्विस में। जैसे कि मैंने बताया, हर जगह है, तो आपको हर जगह मौका मिलेगा। कभी आपकी जम्मू कश्मीर पोस्टिंग होगी, कभी नॉर्थ ईस्ट, कभी साउथ, कभी नॉर्थ, कभी वेस्टर्न पार्ट, कभी ईस्टर्न पार्ट, हर जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ड्यूटीज में आप घूमते रहोगे। अगर आपकी सपोज पोस्टिंग होती है साउथ में, केरला में, और आपको बोला गया केरला से 6 महीने बाद कि आपको बिहार की इलेक्शंस में भेजा जा रहा है, तो आप वहां भी जाओगे। फिर आपको बोला जा रहा है चलो वहां से जम्मू कश्मीर पहुंच जाओ, वहां पे कोई इशू हो गया है, तो आप वहां पहुंचोगे। तो आप पूरा कंट्री घूमते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जगह जगह घूमूंगा, आई लाइक टू ट्रैवल, ओके, मुझे एक्सपोजर चाहिए अलग अलग जगह का, वहां के लोकल लोगों से मिलोगे, लोकल लैंग्वेज, लोकल खाना, सब कुछ, मतलब आप पूरे पैन इंडिया बन जाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसा चाहिए तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो। इसमें भी ऑप्शंस हैं, जैसे सीआरपीएफ को 2 मिनट अंदर 2 स्पेशल फोर्सेस भी हैं, एक है रैपिड एक्शन फोर्स और एक है कोबरा, ठीक है। अब रैपिड एक्शन फोर्स क्या है? ये स्पेसिफिकली लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनाई गई है। अगर फार्मर प्रोटेस्ट में आपने देखा होगा, ब्लू कलर के आते हैं कपड़े पहन के वर्दी, सो दैट इज रैपिड एक्शन फोर्स।
रैपिड एक्शन फोर्स जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेसिफिक है। मतलब सीआरपीएफ के अंदर भी एक स्पेशलाइज्ड फोर्स बनाई गई है रैपिड एक्शन। तो ये इसका रिस्पांस टाइम बहुत ज्यादा फास्ट होता है। सबसे पहले इसको बोला जाता है रैपिड एक्शन मतलब तेज एक्शन। और दूसरा जिसको और कोर ऑपरेशंस करते हैं नक्सल एरिया में, वो है आपके कोबरा कमांडोज। गाइस मैंने इन सबकी अलग अलग एक वीडियोस बना रखी है। जिनको कोबरा में ज्यादा इंटरेस्ट है, कोबरा स्पेसिफिक मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं। अगर आपको नहीं मिलेगा मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो बंदा कोबरा में जाना चाहता है उसको सीआरपीएफ ही ज्वाइन करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। ओके, वंस यू ज्वाइन सीआरपीएफ, आपने ट्रेनिंग कर ली सीआरपीएफ में, उसके बाद आपको कोबरा के लिए ऑप्शन देना पड़ता है। तो कोबरा के लिए भी आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेंटल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, आप एलिजिबल होंगे तो आपको कोबरा में सिलेक्ट किया जाएगा। कोबरा, अब जैसे ये मैंने बताया लॉ एंड ऑर्डर, कोबरा हार्डकोर नक्सल में ऑपरेशंस करती है, गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड जंगल वॉरफेयर। मतलब जो नॉर्मल सीआरपी कर रही है उससे ज्यादा आपको ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग, और आपको वॉरफेयर टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं जो आप डीप जंगल के अंदर करोगे। तो अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट है कि मुझे कोबरा में जाना है, मुझे हार्डकोर ऑपरेशंस करने हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशंस, तो आपको कोबरा जाने के लिए सीआरपीएफ चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, ऑलराइट। हाँ श्री लक्ष्मी, मैं बताती हूँ बच्चे, मैं बताती हूँ। सीआरपीएफ भी अभी वीआईपी सिक्योरिटी में डिप्लॉय हो चुकी है, ठीक है। मेन वीआईपी सिक्योरिटी इज विद सीआईएसएफ, ऑलराइट। उसके बाद सीआरपीएफ का भी छोटा सा विंग है वीआईपी का। बीएसएफ एसएसबी में भी छोटा छोटा विंग लिया जा रहा है वीआईपी का, सबको थोड़ा 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 दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा मेन वीआईपी सिक्योरिटी सीआईएसएफ और सीआरपीएफ कर रहे हैं। तो इसका भी एक वीआईपी विंग है। लेकिन ये मत सोचो कि आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए और आप वीआईपी सिक्योरिटी में चले गए, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कम से कम 3 साल 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपका कुछ स्पेशल हो, आपने स्पेसिफिक कोर्स करा हो, या फिर आप एसपीजी से आ रहे हो, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, उसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो आपको तुरंत वीआईपी में ले लिया जाएगा। अब एसपीजी क्या होता है? एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीआईपी सिक्योरिटी करता है। अगर आपको एसपीजी में जाने का इंटरेस्ट है, वीआईपी सिक्योरिटी का, जो आपने देखा होगा जैसे वो ब्लैक गाड़ी होती है, सारे ब्लैक सूट में होते हैं, एक ब्रीफकेस के साथ चल रहे होते हैं मोदी जी के साथ, सिर्फ मोदी जी के पास वो सिक्योरिटी, बाकी सबसे विड्रॉ हो चुकी है, तो वो है एसपीजी। एसपीजी के ऊपर मैंने स्पेसिफिक वीडियोस भी बना रखे हैं, अगर आपको डिटेल में वो जानना हो इसी यूट्यूब चैनल पे आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। अगर आपको एसपीजी जाना है तो भी आपको कोई भी सीएपीएफ ज्वाइन करनी पड़ेगी। सारे सीएपीएफ मतलब 5 में से कोई भी ज्वाइन कर लो और उसके बाद आप एसपीजी के लिए ऑप्शन दे सकते हो। माइंड यू, आप आर्मी नेवी एयरफोर्स के बाद एसपीजी का ऑप्शन नहीं रहता है आपके पास। मतलब एसपीजी में सिर्फ सीएपीएफ या स्टेट पुलिस से लोग लिए जाते हैं, ठीक है, डिफेंस फोर्सेस से नहीं लिए जाते हैं। ऑलराइट, सो ये हुआ आपका सीआरपीएफ। अगर आपको कोबरा करना है तो आप सीआरपी में आइए। उसके बाद सीआईएसएफ आता है। सीआईएसएफ ऐसी फोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा विमेन डिप्लॉयड है, ओके। ये आपको नाम से समझ आ रहा है, ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी देती है। हमारे सरकार के जितने इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स है, और सिर्फ सरकार नहीं प्राइवेट भी, उन सब में सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। वेरी इजी, सबसे विजिबल फोर्स ये है सीआईएसएफ। आपने देखा ही है मेट्रो में, एयरपोर्ट्स पे, सब जगह डिप्लॉयड है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सी पोर्ट, एयरवे, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस, डीआरडीओ, इसरो, न्यूक्लियर फैसिलिटी, इंफोसिस, बैंगलोर, पुणे, रिलायंस रिफाइनरीज, टाटा, सब जगह सीआईएसएफ है। रेड फोर्ट, ताजमहल, सीआईएसएफ। दिल्ली मेट्रो, टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विस, मतलब बहुत सारी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां सीआईएसएफ से कंसल्टेंसी मांगती हैं। बहुत सारी एस्टैब्लिशमेंट सीआईएसएफ को रिक्वेस्ट करती हैं कि आप अपनी एक टीम भेजिए, मेरे यहाँ पूरा जायजा लीजिए, एरिया का रेकी करिए कि मेरे यहाँ पे सिक्योरिटी का कितना लूप होल है, कितनी जरूरत है, कैसी बनी है बिल्डिंग, सब कुछ ठीक है सिक्योरिटी वाइज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनकी टीम जाती है, चेक करती है और रिपोर्ट देती है, और इसके लिए फोर्स को पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये कंसल्टेंसी सर्विस भी दे रही है। साथ में इसका खुद का एक फायर विंग भी है, क्योंकि
जिस तरह ये इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में जब डिप्लॉयड है तो वहां पे एक हजार्ड हो सकता है, फायर हजार्ड, है ना, तो उसको भी टैकल करने का इसका एक्सपर्टीज है। और अगेन क्योंकि मैं बोल रही हूँ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, अब आपको पता है सरकार की बॉडी अलग अलग पीएसयू पूरी कंट्री में हर जगह है, सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं है, एलडब्ल्यू एरिया में है, ठीक है, माइनिंग इंडस्ट्रीज है, सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज अलग अलग जगह पे हैं। जम्मू कश्मीर में भी आपकी सर्विंग होगी, नॉर्थ ईस्ट में भी, क्योंकि यहाँ पे भी तो सरकार की इंस्टीट्यूशंस है, हाई कोर्ट्स है और ऑफिसेज है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जिनसे सरकार का काम चलता है, उन सबको भी सिक्योरिटी देना, एयरपोर्ट सब जगह है, ठीक है, मेट्रो कितनी डेवलप हो गई है, जगह मेट्रो पहुंच रही है, तो सब जगह सिक्योरिटी चाहिए, तो सीआईएसएफ इन चीजों में आपको सिक्योरिटी देती है। अगेन इसकी पोस्टिंग सिर्फ शहरों में नहीं होती है, ये लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि सीआईएसएफ अच्छे अच्छे शहरों में ड्यूटी देता है, ऐसा नहीं है, वो एलडब्ल्यूई भी सर्व करता है, नॉर्थ ईस्ट में भी सर्व करता है और जम्मू कश्मीर में भी सर्व करता है। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, पांचों फोर्सेस हर जगह डिप्लॉयड है, ऐसा नहीं है ये एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। आपको मेजर क्या डिसाइड करना है, पहला कि मुझे बॉर्डर एरियाज पे सर्व करना ठीक लगेगा या नहीं लगेगा, मैं कंफर्टेबल रहूंगा, मेरी फैमिली मैनेज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ऑफ कोर्स आप छुट्टी पे आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बॉर्डर वाले भी जिंदगी भर बॉर्डर पे नहीं रहेंगे, 3 से 4 साल का पोस्टिंग एक रहेगा, फिर एक पीस में आओगे, फिर आप जाओगे, ऐसा। तो अगर आपको एक्साइट करता है बॉर्डर वगैरह पे देखना, मेरे को एकदम एक्शन पे रहना है, तो आप वो ऑप्ट करिए। जिसको ऐसा इंटरेस्ट नहीं है वो सीआरपीएफ और सीआईएसएफ ऑप्ट करिए, ठीक है। सबसे ज्यादा घूमना आपको सीआरपीएफ में पड़ेगा, इंटरनल, क्योंकि आप पूरा घूमते रहोगे, सबसे ज्यादा कॉलिंग इसी की आती है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कोई फेस्टिवल आ रहा है, कभी कोई दंगा हो रहा है, कभी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सबसे पहले सीआरपीएफ जाती है। तो इस तरह का डिफरेंस है। अब सीआईएसएफ बहुत लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्यों प्रेफर करते हैं, सबको लगता है ये काफी सिंपल है, ठीक है, जैसे एयरपोर्ट मेट्रो में दिखता है, अरे क्या है, खड़ा ही तो रहना है, ऑफ कोर्स ऑफिसर तो खड़ा भी नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओके, जस्ट बिकॉज ये लोग एयरपोर्ट के एसी वाले स्ट्रक्चर के अंदर है, इनका जॉब बहुत ही प्रेशर वाला होता है, अगर एक गलत सामान चला गया तो फिर इनकी लगा दी जाती है, ठीक है, सो बहुत ही प्रेशर वाला काम है। आपको दिखता है दूसरी फोर्स शायद डिफिकल्ट है, वो बाहर धूप में खड़ी है, ऐसा नहीं है, दोनों का अपना अलग अलग चैलेंज है। कई लोगों को ये जॉब नहीं पसंद आएगी, जो आउटगोइंग बंदा है, जो बाहर जाके काम करना चाहता है, उसको ये नहीं अच्छा लगेगा, उसको लगेगा 4 दीवारी के अंदर में बंद हो गया हो, ठीक है। सो ये आपके ऊपर है, आपको क्या पसंद आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आप में से कुछ बच्चे अगर मुझसे ये पूछते हैं बहुत बार कि मैम कौन सी जॉब में सैलरी ज्यादा है, कौन सी जॉब में प्रमोशन फास्ट है, आप बताओ, उससे हम चूज करेंगे, ये बिल्कुल गलत तरीका है चूज करने का, माइंड यू, ठीक है। एलडब्ल्यू बेटा, एलडब्ल्यू इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया, मतलब जहां पे माओइस्ट या नक्सल होते हैं, वो होता है एलडब्ल्यूई एरिया, ठीक है। तो अगर आपका ये क्राइटेरिया है प्रमोशन और पैसा, तो ये बिल्कुल गलत है फॉर चूज करने का। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी आप सिर्फ ये सोचते हो यार मेरे को ज्यादा पैसा कमाना है, मेरे को जल्दी जल्दी डीजी बन जाना है, नहीं। अगर आप फोर्स में जो काम है वो एंजॉय नहीं करोगे तो आपको अपनी नौकरी में मजा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो वो नौकरी चूज करो, वो फोर्स चूज करो जो आपको लगता है मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा, मुझे बहुत हाई कोर ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, तो मेरे को कोबरा में जाना है, या फिर मुझे एमएसजी में जाना है या एसपीजी में जाना है, मेरा वो गोल है। एनएसजी और एसपीजी के लिए तो मैं कोई भी सीएपीएफ कर सकता हूँ, लेकिन कोबरा के लिए मुझे सीआरपी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फिर सीआरपी गोल हो गया। मुझे यहाँ पे मुझे तो भैया आईटीबीपी वगैरह ज्वाइन करना है, मुझे तो बहुत सही लगता है, मेरे को बर्फ चढ़ने, मेरे को बहुत सब सीखना है, मुझे माउंटेनियरिंग सीखनी है, मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग स्कीइंग ये सब सीखना है, मुझे बहुत एडवेंचरस टाइप हूँ मैं, तो गुड, हो सकता है आप वहां के एरियाज के लोकल हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जो साउथ से आ रहा है उसको आईटीबीपी ज्वाइन करना एक बहुत ही अलग चैलेंज हो जाएगा, वो उसको इतनी ठंडी नहीं बर्दाश्त होगी, ठीक है, तो उसको जॉब तो चैलेंजिंग है ही, उसके बाद उसकी बॉडी के लिए वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। सो सिमिलरली आपको सोच के चलना है,
फॉर एग्जाम्पल दिल्ली की ठंड भी नहीं झेल पाते हैं बहुत साउथ से जो लोग आते हैं, क्योंकि उन्हें वो कोल्ड का एक्सपोजर ही नहीं हुआ है, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। जो बच्चा नॉर्थ ईस्ट का ऑलरेडी है या हिमाचल और नॉर्थ से ही आ रहा है, उनको ये एरिया इतने टफ नहीं लगेंगे, ठीक है। उनके लिए नॉर्थ ईस्ट सर्व करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो उनका घर ही है। तो इस तरह आप चूज करिए, यही होता है वाइज डिसीजन। आई एम टेलिंग यू, डोंट रन आफ्टर प्रमोशन। क्यों? क्योंकि प्रमोशन ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोल दिया कि एसएसबी का सबसे फास्ट तो वही रहेगा। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक सिचुएशन बदल जाएगा। अगर 3 नई बटालियन खुल गई कल को किसी फौज में, तो तुरंत प्रमोशन हो जाएगा। ओके, सपोज किसी बटालियन में तुरंत रिजिग्नेशन हो गए 3-4, तो प्रमोशन बढ़ जाएगा। या बहुत सारे रिटायर हो गए, प्रमोशन बढ़ जाएगा। या अगर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है 2 साल तक ऐसा पीरियड आ रहा है जहाँ पे कोई रेजिग्नेशन भी नहीं हो रही है और कोई रिटायर भी नहीं हो रही है, कोई बैच रिटायर भी नहीं हो रहा, तो आपका रुक गया प्रमोशन। ऐसे ही चलता है, ठीक है। जो फोर्स एक्सपैंड होती रहती है उसमें प्रमोशन बढ़ता है। सपोज कुछ साल पहले सीआरपीएफ के एक्सपेंशन, तुरंत प्रमोशन बढ़ा, फिर रुक गया। फिर इस प्रमोशन इस फौज में तुरंत एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसमें बढ़ गया। अभी जैसे आईटीबीपी का एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसमें प्रमोशन हाई हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचो ना, आप अभी एग्जाम दोगे या दे दिया है, आपका ज्वाइनिंग अगले साल आना है, उसके बाद आप 1 साल की ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद 2 साल में पता नहीं क्या सिचुएशन होगा, है ना। तो ये सब नहीं सोचना, ठीक है। उसके बाद सारे कोर्स के अपने डिसएडवांटेज एडवांटेज है, अपनी जॉब प्रोफाइल है, किसी की कुछ हार्श है, किसी का कुछ हार्श है, लेकिन कॉमन बेनिफिट सब में है। आपको कैंटीन फैसिलिटी सब में मिलता है, आपको अपने लिए घर मिलता है, आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो तो आपको टाइप 4 एलोकेटेड होता है। टाइप 4 ऑफिसर के लिए टाइप 4 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक गाड़ी मिलेगी, एक जीप, जिप्सी, बोलेरो, जो भी अवेलेबल रहती है वो आपको मिलता है। ड्राइवर मिलता है, सिक्योरिटी मिलता है, कुक मिलेगा, आपको कपड़े धोने का, सफाई कर्मचारी, सब पूरा सपोर्ट स्टाफ सबको मिलेगा, आप कहीं पे भी हो, ठीक है। आपकी सैलरी अच्छी रहेगी, सैलरी वेरी करती रहती है, अराउंड 60-70,000 तो बेसिक है, आपको ट्रेनिंग में मिलेगा ही, क्योंकि कोई अलाउंस नहीं होंगे। उसके बाद आप जगह जगह पोस्टिंग के हिसाब से आपके अलाउंसेस बढ़ते रहेंगे, तो 80-85 तो आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको एसपीजी, एनएसजी, एनडीआरएफ, अलग अलग डेपुटेशन है। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आपने सुना होगा इसका नाम भी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे भी आप सीआरपीएफ से जा सकते हो। इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इन सब की डेपुटेशन आती हैं, ठीक है। लेकिन अब बहुत बच्चे शुरू हो जाएंगे, मैम मुझे आईबी जाना है, मुझे सीएपीएफ के थ्रू आईबी कैसे जाऊंगा? अरे पहले सीएपीएफ तो कर लो, ठीक है। आप सोचते हो कि मैं सीएपीएफ का एसी बन गया, ट्रेनिंग कर लिया और मैं भाग जाऊंगा आईबी, रॉ, कहीं भी डेपुटेशन में मस्त, ऐसे नहीं होता है। आपको जो फौज ट्रेनिंग दे रही है, आपके ऊपर पैसे खर्च कर रही है ना वो ट्रेनिंग में, तो पहले आपको सर्व करना पड़ेगा फौज में, आपको सीखना पड़ेगा फौज कैसे चलती है। 3-4 साल तो आपको नॉर्मल सर्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपके ऑप्शन मिलेंगे आईबी, रॉ, एनडीआरएफ, एनएसजी, एसपीजी के डेपुटेशंस का। उसमें भी अंदर बहुत कड़ा एग्जाम है, फिजिकल मेंटेन करके रखो, मेंटल टेस्टिंग, इंटरव्यू, पूरा टेस्ट किया जाता है, तो आपको वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन भी करके रखने पड़ते हैं, ठीक है। ओके। फ्रैक्चर सर्जरी मतलब अगर हो गई है सर्जरी, ओके, बट अब एकदम फिट होने चाहिए हो आप। ये बस ये देखो, आपको वहां पे बहुत सारा भागना दौड़ना है, खड़े रहना है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। डॉक्टर से पूछ के डॉक्टर ये ना बोले कि तुमको तो और आराम चाहिए, तुम फिर से तोड़ के लिए आए पैर, वो सब नहीं हो सकता। लॉजिक लगाओ खुद, इतना हार्डवर्क कैसे होगा। सैलरी, बहुत सारा एडवेंचर मिलेगा, अलग अलग टाइप का एडवेंचर है, घूमना फिरना, ठीक है, या फिर सर्व करना, बहुत नए नए तरह के मॉडर्न वेपन्स आएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंडल्ज होती रहेगी, आपको एक्सपोजर मिलेगा उस चीज का, आप बहुत सारे टैक्टिक्स सीखोगे, अलग अलग कोर्सेज करोगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे। छुट्टी सब में मिलती है, अराउंड में मोटा मोटा बता रही हूँ 60 दिन की छुट्टी तो आपको मिलती ही है हर जगह, अर्नड लीव मतलब पेड लीव, और उसके ऊपर कैजुअल लीव होती है, वो थोड़ा सा वेरी करती है सब में, लेकिन 10, 12, 15 दिन की सब में मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपको और सारे ही ग्रुप ए रैंक गजेटेड ऑफिसर है, आपको 3 स्टार मिलते हैं। ट्रेनिंग के दौरान आपको 2 स्टार लगाए जाते हैं, आप क्योंकि ट्रेनी होते हो, और जैसे ही ट्रेनिंग पीओपी हो जाती है आपके कंधे पे 3 स्टार आ जाते हैं। फिर आपको कुछ दिन के लिए छुट्टी पे भेजा जाता है, 1-1.5 हफ्ते की, फिर आपको पोस्टिंग दी जाती है, ठीक है। और पोस्टिंग लगते ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सब कुछ आता हो।
ये बस मैंने आपको वो दिया हुआ है प्रमोशन किस तरह होता है, असिस्टेंट कमांडेंट इक्विवेलेंट टू आर्मी के कैप्टन, नेवी लेफ्टिनेंट और इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो ये वही डेप्यूटी कमांडेंट आप बनते हो, मिनिमम 4 साल का बाद डेप्यूटी कमांडेंट का रैंक मिलता है। अगर आप प्रमोशन नहीं भी मिल पाया, जैसे सपोज ऊपर वैकेंसी नहीं है डेप्यूटी कमांडेंट की पोस्ट पे, तो आपको सैलरी मिल जाएगा, डीसी का सैलरी आपको मिल जाएगा 4 साल बाद, ये फिक्स है। सो आपको रैंक मिले ना मिले सैलरी आप कमाने लग जाओगे। डेप्यूटी कमांडेंट मेजर, सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल, आपको ये रैंक्स पता होनी चाहिए गाइस कि कौन सी फोर्स के अकॉर्डिंग कौन सी रैंक है। कर्नल जो होता है आर्मी का वो इक्विवेलेंट होता है हम सीएपीएफ के कमांडेंट के जितना, इस तरह ही बढ़ता रहता है। जैसे आपका कॉमोडोर हुए इंडियन नेवी में तो वो हमारे डीआईजी हो जाएंगे, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, यही रैंक को ब्रिगेडियर बोला जाएगा आर्मी में। तो आपको ये कंपैरेटिव रैंक्स का आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। आप ये बाद में वीडियो में पॉज करके डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मैंने ऑनलाइन गूगल से ही लिया है, आपको वहां पे भी मिल जाएगा। इनफैक्ट एग्जाम, रिटन एग्जाम में भी डेफिनेटली डिफेंस में एक रैंक वाला क्वेश्चन तो आता ही है, पक्की बात है। ठीक है, और वैसे भी आपको आइडिया होना चाहिए, आप कहीं सर्व करने गए हो, वहां पे आर्मी भी आई है, आपको पता ही नहीं लग रहा भैया वो जूनियर है सीनियर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आपको, आपके ऑफिसर से आपका ऑफिसर पूछेगा अरे यार वो आर्मी वाला जो आए हुए हैं वो सीनियर है जूनियर है, आपको पता ही नहीं है रैंक। ठीक है, तो पता होना बहुत जरूरी है। ओके, अब बताओ कोई क्वेश्चंस? ऋषितोष कुमार, हाँ आपको आज आप सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर करो, सीडीएस के लिए भी हेल्प कर रहा है, दोनों का सिलेबस एकदम सेम है। ठीक है, बस सीएपीएफ थोड़ा सा और एनालिसिस, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में जाता है क्योंकि पेपर 2 है उसमें, अदरवाइज सिलेबस सेम है। सीएससी की तैयारी मोहम्मद अली, ट्रेनिंग में तो नहीं हो पाएगी, ट्रेनिंग के बाद आप कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम देने के लिए एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अभिषेक, हाँ चश्मा अलाउड है, आप बाकी देख लीजिए, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होगा। आई रियली डोंट नो अबाउट ट्रेड्समैन एंट्री, विल गेट एज रिलैक्सेशन फॉर सीएपीएफ एसी इन इट, हाँ मिल जाएगा आपको उसमें। ओके, पारस आई टेस्ट, ओके मैं एक मेडिकल के ऊपर एक वीडियो ला रही हूँ मेरे चैनल पे शौर्य और विवेक पे। ठीक है, मैं उसमें इस पे फोकस कर लूंगी आपके आई टेस्ट पे। गोल्ड लोगों को नहीं पता जी, नहीं क्यों बोलोगे भैया, आप अपना बताओ उनको आप क्या हो, लोगों को नहीं पता, लोग बेवकूफ है, उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं, तो आप बताइए उनको आपकी पोस्ट क्या है। और अगर आपको कंपैरिजन करके बताना है तो आप डीएसपी होंगे, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर नहीं है आप। ओके, बीरज कितनी बार पूछा है तूने मुझसे नोट्स बनाने का, कैसे बनाए, कितनी बार मैंने बताया स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस में नोट्स कैसे बनाओ, पढ़ो लिखो, क्रिस्पी नोट्स बनाओ, जो जो आपको लगता है कि मुझे इससे कीवर्ड्स उठा के उसमें डाल लिखो, या फिर बुक में ही कहीं कीवर्ड्स लिख लो, जब आपको रिवाइज करना पड़े वो कीवर्ड्स देख देख के आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। ओके, हाँ आपको पेंशन मिलती है सीएपीएफ में। नीरज, हाँ जी, एक साथ 60 दिन का छुट्टी मिल जाता है। ओके, अननोन वॉरियर, सीआरपीएफ कितने रैंक तक मिल सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कितने रैंक तक, इस बार तो बड़ी कम सीटें हैं, सीआरपीएफ में 13 ही सीटें हैं। सो अगर आपके पहले 13 लोगों ने मांग ली, सीआरपीएफ चली गई। ठीक है, तो आपको बेसिकली अपने पसंद की रैंक चाहिए तो टॉप 50 में तो आ जाओ, ताकि आपकी मनपसंद की रैंक आपको मतलब फोर्स आपको मिल जाए। हाँ लेट्स गो, टेरिटोरियल आर्मी के बारे में, ठीक है मैं एक सेशन ले लेती हूँ टेरिटोरियल आर्मी के बारे में, अभी उसकी नोटिफिकेशन या कुछ आया नहीं है उसके बारे में अभी। सबसे ज्यादा कोर्स कौन से सीएपीएफ में होता है आफ्टर सिलेक्शन, मान इट सारे कोर्स सब में होते हैं कोर्सेज। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप किसी ड्यूटी में डिप्लॉयड हो, जैसे कि आप इलेक्शन ड्यूटी में चले गए हो, तो आपको शायद उस किसी कोर्स आया अगर उस टाइप, तो आपको नहीं भेजा जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो। तो इट डिपेंड्स आपकी बटालियन के ऊपर, आपके सीनियर ऑफिसर के ऊपर कि अब वो आपको कितने कोर्सेज में डाल रहे हैं। कोर्स सब में आता है, जनरली सीनियर ऑफिसर क्या करते हैं, सपोज 3 कोर्स आए साल में, एक को गया, एक को गया, एक को गया। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आपको कोर्स ज्यादा करने हैं, तो आप अपने सीनियर ऑफिसर को बोल सकते हो कि सर आई रिक्वेस्ट यू, अगर कोई कोर्स है तो मुझे डाला जाए, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ, ऐसे करके आप कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट योर सीनियर ऑफिसर।
एक्सपेक्टेड वैकेंसी यार क्या है भाई। ओके, सर्जरी हुई है अगस्त में। सर्जरी देखो, आप बहुत रैंडम क्वेश्चन करो, सर्जरी होगी कोई दिक्कत नहीं है। अब सर्जरी के बाद आपका क्या स्टेटस है, कितने फिट हो नहीं हो, डॉक्टर ने क्या बोला है, वो सब आपको बताना पड़ेगा ना, उस पर डिपेंड करेगा। ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपको इंटरव्यू में मांगा जाता है, लेकिन आप अगर फिजिकल में जा रहे हो, आपके पास जो भी आपकी लेटेस्ट है, सपोज आपके पास सेकंड ईयर की मार्कशीट वगैरह है, वो लेके जाओ। यू नेवर नो, मांग लें, आप लेके जाओ, ठीक है। अगर सपोज वो थर्ड ईयर का बोला, आप बोलिए सर अभी तक आया नहीं है, सिंपल, आप इंटरव्यू में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड पेपर की स्टार्टिंग न्यूज़पेपर पढ़ के करिए। माय कोर्स, हाँ मैं बताती हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीए 20, बेटा तू भूल जा, तो सब सिविल सर्विस में मर्ज हो जाएगा, ठीक है, फिर भूल जाना, तुम लोग का एग्जाम भी क्लियर होगा। ओके, मिशन सीएपीएफ 2021 कंप्लीट 8 मंथ्स बैच कोर्स। अब ये आज शुरू हो गया गाइस, एक ऑलरेडी शुरू है हमारा, उसी के साथ इसको मर्ज करा जा रहा है, इस कोर्स को, जो आज शुरू हो रहा है 12 बजे। सबसे पहली क्लास इसमें जगताप सर ले रहे हैं, आज 12 बजे शुरू हो रहा है। इसी कोर्स में मैं आपको पॉलिटी पढ़ाने वाली हूँ, पॉलिटी में आपको पढ़ाने वाली हूँ 1 मार्च से, ठीक है। ये देखिए, पेपर 2 जगताप सर ले रहे हैं, मैं पॉलिटी ले रही हूँ, हिस्ट्री प्रतीक सर ले रहे हैं, ये भी आई थिंक आज कल में शुरू हो जाएगा इसी में। इंग्लिश सिद्धांत सर, ज्योग्राफी विशाल सर, मैथ्स नितिन सर, करंट अफेयर्स संजय सर। करंट अफेयर्स का मतलब है न्यूज़पेपर एनालिसिस करवाया जाएगा द हिंदू का, ओके। साइंस रेशमा खान मैडम और इकोनॉमिक्स हिमांशु सर ले रहे हैं, ये आपको पढ़ाया जाएगा। ये आज से शुरू है गाइस, अगर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन तो ले लीजिए। मेरा डिस्काउंट कोड है दिव्या गुप्ता, जिससे दिव्या गुप्ता YT, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप फ्री क्लासेस करते हो अनअकैडमी पे, तो आपको उसमें क्रेडिट्स भी मिले होंगे, उससे भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। आप 6 महीने का अगर आप कोर्स लेते हो तो 7200 रुपीज का है, और अगर 1 साल का लेते हो तो 8800 का है। दोनों पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके। अभिषेक शर्मा, अगर एजुकेटर से पढ़ लिया तो एनसीईआरटी, देखो हर एजुकेटर का अपना पढ़ाने का तरीका है, वो आपको बताएगा कि मेरे नोट्स इनफ है या नहीं है, या मेरे नोट्स के साथ साथ आप ये वाली बुक भी खरीदो और ये भी पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एनसीईआरटी के लिए नहीं बोलूंगी जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी आपको बेसिक्स बताता है, तो मैं आपके बेसिक्स क्लियर करूंगी, है ना, लेकिन मैं जरूर बोलती हूँ एम लक्ष्मीकांत खरीदने को या पीडीएफ ले लेने को। सो हर एजुकेटर का अपना अपना तरीका है, बट मैक्सिमम यही है, सारे एजुकेटर्स सारा कोर्स खुद ही कंप्लीट करवाते हैं। हाँ, बुक्स भी खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि पूरा टाइम आप लैपटॉप या फोन से नहीं देख सकते, तो बुक भी होती तो कंफर्टेबल रहता है पढ़ने के लिए। एनसीईआरटी के लिए इट डिपेंड्स ऑन द एजुकेटर, वो किस तरह आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा है, ओके। हाँ, पेंशन आपको कुछ कुछ अमाउंट मिलता है, आप इन्वेस्ट करते हो, हाँ पूरा भी मिलता है। 2004 के बाद एनपीएस हुआ है, मैंने रिजाइन करा है, मुझे पेंशन आ रहा है, ठीक है, मैंने 2004 बाद ही है, तो आता है आपको पेंशन। हाँ 2004 में एनपीएस आया है गोल्ड। अरे सुन तो लो भैया, तुम लोग भेजते रहते हो कमेंट, भेजते रहते हो, सुन तो लिया करो। हाँ मानसिंह होती है, आपकी आर्मी अटैचमेंट में होती है, और आपकी अलग से उनके साथ 6 महीना 8 महीना का ट्रेनिंग भी होता है, ओके। ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट होना जरूरी है, नहीं, ओके। यही रैंक स्ट्रक्चर होता है, ओके। करण मेरी हाइट का चार्ट डालोगे बेटा, ओके, ऑलराइट। तो ये आपका कोर्स के बारे में है। एंड फ्री पॉलिटी की एमसीक्यू प्रैक्टिस मेरे सेशंस चल रहे हैं। अगर आप सीडीएस ACIO2 एफकेट की तैयारी कर रहे हो, जो फरवरी में एग्जाम आ रहा है, तो मैं फ्री एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रही हूँ पॉलिटी की, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शाम को 6 बजे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मतलब आज कल परसों शाम को 6 बजे, ये फ्री क्लास है। अब सब पूछेंगे हम कहाँ पे है, अनअकैडमी पे है। अनअकैडमी की वेबसाइट या ऐप खोलोगे, उसमें आप मुझे फॉलो करोगे मेरी प्रोफाइल को, तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे, मेरी फ्री क्लासेस चलती है। और मैं सीडीएस ACIO2 और एफकेट के लिए करंट अफेयर्स भी करवा रही हूँ।
ठीक है, करंट अफेयर्स भी मेरे चल रहे हैं, इसमें CDS भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये मेरे चल रहे हैं थर्सडे और फ्राइडे को, ये YouTube पे चल रहे हैं। YouTube, कौन सा YouTube? शौर्य और विवेक मेरा YouTube चैनल है, उस पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। यार इसमें दिख नहीं रहा है शायद ढंग से ना, ये बेटर। थर्सडे फ्राइडे शौर्य और विवेक, शौर्य और विवेक, ये मेरा YouTube चैनल है, इस पे आप ये करंट अफेयर्स फ्री में कर सकते हो। थर्सडे फ्राइडे को, पिछले हफ्ते भी हो गया है तो आप जाके रिकॉर्डिंग देख सकते हो, उसमें मैंने और भी बहुत सारे सेशंस लिए हुए हैं, यू कैन हैव अ लुक, स्ट्रैटेजी वगैरह सब कुछ है। और ये MCQ प्रैक्टिस सेशन अनअकैडमी पे चल रहा है। ठीक है, ओके। भाई विशाली बहन, क्यों बताऊं मैं तेरे को कितना पेंशन आता है? तुम लोग का अभी एग्जाम भी क्लियर नहीं है और तुमको पेंशन का टेंशन है। एग्जाम क्लियर करो पहले, समझ रही? अपने गोल्स क्लियर रखो। एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है और तुमको अपने बुढ़ापे की टेंशन हो रही है। जवानी की तो कर लो पहले टेंशन। रोहित चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, सो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, एंड अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं यहाँ पे आप लिख देती हूँ। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है, अरे यार एक मिनट, @defense mentor, आप मुझे इससे भी मैसेज कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है, तुम लोग मैसेज करते हो और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 1 घंटे के अंदर रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मैं वेली नहीं बैठी हूँ। प्लीज एक्सपेक्ट रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, आई विल रिप्लाई, लेकिन 24 आवर्स का वक्त रखिए प्लीज। डोंट, और मुझे कोई हाई हेलो मत भेजना, हेलो मैडम कैसे हो, मैं गप्पे नहीं मार रही हूँ यहाँ पे। आपके अगर कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी, अदरवाइज आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी। अगर आप हाई हेलो हाउ आर यू मुझे भेज रहे हो तो, समझ आ गई? ओके। मेडल के चांसेस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, माइंड यू। अगर आप अच्छे हैं, आपका काम बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, तो ही आपको मेडल मिलेगा। ओके ओके, ऑलराइट गाइस, चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड टिल देन शाम को 6 बजे आप मुझे मिलिए पॉलिटी MCQ क्लासेस में। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, जय हिंद।